हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 सैम्पल पेपर सॉल्व। शुरू के 10 MCQ तो मैं पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। 4 MCQ हमें गिवन है। ये NCERT चैप्टर 7 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन NCERT में है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जिसका भी मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, मैं इसको आई इक्वल टू लेट कर लेती हूँ। ये मैं 11th क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो जनरली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 7.11 जो एक्सरसाइज है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें प्रॉपर्टी है मेनली, तो उसको प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं कि 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं, 0 से ए एफ ऑफ दोनों का सम होता है, यानी कि ए माइनस एक्स। जनरल प्रॉपर्टी नंबर तो ये 4 है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आई इक्वल टू कितना, ए से बी, और जहाँ भी एक्स है, जहाँ भी आपका एक्स है वहाँ पर इन दोनों का सम, इट मीन्स ए माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे। तो यहाँ ए के प्लेस पे दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स पुट किया। फिर यहाँ पर भी एफ एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स पुट किया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये, 0 से ए एक्स की जगह पे दोनों का सम, यानी कि 0 प्लस ए कितना होता है, ए माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ भी मैंने ए प्लस बी माइनस एक्स पुट किया, ठीक है। अब हम देखें तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए से एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, इसके प्लेस में एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे ए से बी, एक बार तो ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस ए से बी है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेना, हाँ, ए से बी, एक बार तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया एफ एक्स को, और एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। ऐसा मैंने करा, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्स एफ एक्स है, ऑलरेडी है, तो मैं इसकी जगह कितना पुट कर दूंगी, आई, क्योंकि मैंने इसको लेट किया था आई। अब ये जो माइनस आई हो गया है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू ए से बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 ए से बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर निकाल दिया, ए प्लस बी, ऑप्शन हम देख लेते हैं अपना, ए प्लस बी अपॉन 2 ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन ए प्लस बी अपॉन में 2 ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, एज इट इज़। देखो ए प्लस बी अपॉन 2 ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो कॉन्स्टेंट टर्म है, वो बाहर आ चुकी है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन की पावर 4 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स इक्वल टू ए साइन टू द पावर 5 एक्स की पावर 4 प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है हमें इसके इक्वल गिवन है, फिर आपको जो अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, फाइनल आंसर कंपैरिजन करना है, फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन पावर 4 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बच्चों हम देखें तो हम लेट करेंगे, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लेट करेंगे। कितना लेट कर लूँ, साइन एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 4 का करोगे तो 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। अब मुझे कितनी नीड है, देखो ये वैल्यू मेरे पास है एंड एक्स क्यूब ये है, तो एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर 4 डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन में 4। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करें
तो ये तो मैंने लेट किया था, तो इसकी जो जगह टी, और ये हमारा बन चुका है डी टी बाय 4, डी टी बाय 4, यानी कि 4 अगर हम बाहर निकालें, या पावर 4 है, टी की पावर 4 आएगा, साइन की पावर 4 है ना, साइन एक्स की पावर 4 टी लेट किया था, पर यहाँ होल पावर कितनी है 4, तो टी की पावर 4 आएगा, यानी टी की पावर 5 अपॉन में 5 और इंटू में 4 ऑलरेडी है, प्लस में कितना हो गया सी, तो ये हमारा बन गया टी की पावर 5 अपॉन में 20 प्लस में सी, और मैं इसकी वैल्यू डालूँ टी की वैल्यू, तो ये हो गया मेरी टी की वैल्यू कितनी है, हाँ, साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4 अपॉन में 20 प्लस सी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन देखो, आपका आंसर देखो, कंपैरिजन करो, इसे कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 अपॉन में 20 दिख रहा है हमें, यहाँ ए है क्वेश्चन में, यहाँ ए है साइन की पावर 5 से पहले, और यहाँ ए जो कांस्टेंट है वो हमारा है 1 अपॉन 20, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार 13 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। ए बर्ड्स फ्लाई थ्रू ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। एक बर्ड जो है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डिस्टेंस कवर कर रही है, जो बर्ड्स जो डिस्टेंस कर रही है, चल उड़ रही है, तो उसमें जो वेक्टर हमें दे रखा है वो दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, जो उसका पाथ है उसके अकॉर्डिंग। अब एक आदमी जो है वो स्ट्रेट मेट्रो रेल ट्रैक के साइड में खड़ा है, अब उसका जो पोजीशन वेक्टर है, या जो ट्रैक पे वो बगल में खड़ा है ना, तो आपको उसकी इक्वेशन दे रखे हैं, देखो आर वेक्टर बराबर 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप इज ऑब्जर्विंग द बर्ड, और वो वहाँ से बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको दे रखा है आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में उसका दे रखा है। द प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक, जो बर्ड उड़ रही है तो प्रोजेक्शन लेंथ बतानी है मेट्रो ट्रैक पे। देखो कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, एक जैसे बर्ड है, बर्ड इस तरीके से उड़ रही है, ठीक है, तो बर्ड जिस स्ट्रेट लाइन उसकी हमें दे रखी है, बर्ड के आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बर्ड फ्लाई कर रही है स्ट्रेट लाइन गिवन बाय वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं मेट्रो ट्रैक होगा, और आदमी जो है, एक मैन जो है वहाँ साइड में खड़ा है, और उसके लिए आपको दे रखा है आर वेक्टर बराबर 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 लैम्डा के कैप है, इजी ही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बर्ड की प्रोजेक्टेड लेंथ बतानी है, प्रोजेक्टेड लेंथ बतानी है ऑफ इट्स फ्लाइट, उसके उड़ने की, ऑन द मेट्रो ट्रैक, मतलब कहने का मतलब प्रोजेक्शन पूछ रहा है किसका, स्टार्ट इसका प्रोजेक्शन इस पर पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखें तो इसे ध्यान से, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन है, आर वेक्टर बराबर, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप, लैम्डा नहीं सॉरी एक सेकेंड, हाँ, आर वेक्टर बराबर ही हमने लिखा 3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस में लैम्डा कॉमन लेके आई कैप, प्लस में कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, और प्लस में लैम्डा हटा देना है, हमें जे कैप लिखना है, एंड 3 के कैप। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए जो होता है वो होता है पासिंग पॉइंट, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, और बी हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो आर वेक्टर बराबर 3 प्लस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप है, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और लैम्डा कॉमन ले लिया आई कैप, और यहाँ से अगर लैम्डा लेके कॉमन लेंगे तो 2 जे कैप, और यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे 3 के कैप, हाँ ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्शन पूछ रहा है इसका इस पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या है हमारा ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। तो वेक्टर हमारा कितना हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप डॉट बी का कैप का मतलब क्या होता है ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
तो बी वेक्टर अगर हम डालें तो बी वेक्टर हमारा ये है, ये वाला मतलब कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4 एंड 3 इंटू 1 3 अपॉन में रूट 14। तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 अपॉन में हमारा आंसर आ जाएगा रूट 14। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम एमसीक्यू चेक करें तो 8 अपॉन में रूट 14, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 8 अपॉन रूट 14। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर 3i कैप 4j कैप 5k कैप फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसका पोजिशन वैक्टर हमें दे रखे, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो हमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, इससे आपको डिस्टेंस बतानी है सीधी। अब जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे 3i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3 4 5, पोजीशन वेक्टर दे रखे तो कोऑर्डिनेट 3 4 5। ठीक है, अब वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की। तो बच्चों पता है वाई एक्सिस पे अगर हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो उस पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। यानी वाई एक्सिस अगर डिस्टेंस बताओगे, सीधे डिस्टेंस बताई जाती है उस पर x 0 एंड z 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, सेम वही, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर हम इसमें पुट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस ये तो 0 हो गया 25, तो रूट 34 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हमारा रूट 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप 2j कैप 4k कैप, बी वेक्टर है i कैप j कैप माइनस 3k कैप एंड सी वेक्टर है 6i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप आर 3 गिवन वैक्टर्स। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है 2a वैक्टर i कैप डॉट आई कैप माइनस बी इंटू जे कैप प्लस में सी वैक्टर डॉट के कैप इंटू में के कैप। मैं सीधा देखो पुट कर दूँ इसकी वैल्यू 2। देखो ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ निकालना है तो मैं यहाँ सीधा पुट कर रही हूँ, ए वैक्टर यहाँ पे ही आएगा और डॉट अगर हम आई से निकालेंगे तो आई का आई से ही मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 आ जाएगा और बाहर आई कैप माइनस बी का अगर जे के साथ निकालोगे, बी का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, तो जे वाला मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 आ जाएगा बच्चों। और सी का डॉट प्रोडक्ट हम के साथ निकालेंगे तो सी वैक्टर ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 2k कैप। तो यानी कि आंसर हो गया हमारा 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अभी क्वेश्चन में कह रहा है ये किसके इक्वल है, ए वैक्टर के, बी प्लस सी के, ए माइनस बी के एंड सी के। एक बार हम चेक कर लेते, सी के ही है। हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 स्टडिंग मैथमेटिक्स कम्स अक्रॉस इनकम्प्लीट क्वेश्चन इन ए बुक। देखो मैक्सिमाइज z दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस 1, कुछ कंस्ट्रेंट हमें दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ही या फिर ऑब्लिक लगा के शी लिखा हुआ है, नोट इज द ब्लो शो ग्राफ फ्रॉम द साइड एलपीपी प्रॉब्लम एंड फाइंड दैट ए कंस्ट्रेंट इट इज मिसिंग इन इट। तो देखो आपको एक ग्राफ हमें दे रखा है, एलपीपी का ये क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उनमें से कुछ कंस्ट्रेंट हमें दे रखे हैं, 3 कंस्ट्रेंट है, एक मिसिंग है, जो मिसिंग कंस्ट्रेंट है उसकी वो बताना हमें इनमें से कौन सी कंस्ट्रेंट जो है मिसिंग होगी। तो आपको एक कंस्ट्रेंट मिसिंग है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमें पता ही है, हम पॉजिटिव x एक्सिस के लिए लिखते हैं, तो ये हमारी ये हो गई। y ग्रेटर देन 0 का मतलब यानी कि y पॉजिटिव के लिए, तो वो ये कंस्ट्रेंट हो गई। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 की अगर मैं बात करूँ, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 के लिए हम अभी मैं पहले इसके लिए आपको ग्राफ बता रही हूँ उसका। तो यहाँ x और y,
एक्स अगर मैं 0 रखूँ तो वाई कितना हो गया, एक्स 0 रखा तो वाई कितना हो गया 3, एंड वाई अगर 0 रखा तो एक्स कितना हो गया 4। तो देखो ये वाला पॉइंट तो ये रहा 4 0 एंड 0 3, तो ये वाली लाइन तो हमें दे रखी है। बच्ची कौन सी, ये वाली कंस्ट्रेंट हमें बतानी है। अच्छा देखो एक बार ये वाली कंस्ट्रेंट का शेडेड रीजन हम देखें तो 3x + 4y <= 12। अगर कोई लाइन 0 0 से पास नहीं होती है तो हम वो पॉइंट रख के देखते हैं। देखो ऑरिजिन अगर मैंने इसमें पुट करके देखा तो ये कंडीशन तो सही है कि ये 12 बड़ा होता है 0 से, तो उसका शेडेड रीजन नीचे की तरफ हो जाएगा ऑरिजिन की तरफ। अब हमें ये वाली इक्वेशन तो हमें पता चल गई कि ये वाली कंस्ट्रेंट तो ये है, लेकिन हमें इस वाली लाइन बतानी है कि ये वाली लाइन के लिए हमें देखनी है इसकी इक्वेशन क्या होगी इस वाली लाइन के लिए। तो बच्चों अगर आप देख रहे हो तो इसकी जो शेड है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब उस लाइन के इक्वेशन में अगर हमने ऑरिजिन पुट किया, उस इनइक्वालिटी के इक्वेशन में अगर मैंने ऑरिजिन पुट किया इस तरीके से तो वो फॉल्स आई होगी कंडीशन, इसलिए वो रीजन बाहर की तरफ हो गया। पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि इनमें से कंस्ट्रेंट कौन सी होगी। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया 1,0 एंड हाँ ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,2। पहले आप चेक करो कि इन चारों में से देखो दो तो सेम सी दिख रही है, x + 2y। साइन हम देखेंगे अभी कौन सा आएगा, पहले आप इक्वेशन देख लो जो इनइक्वालिटी है उसमें 2x + y 2x + y। तो पहले हम इन दोनों में ही देख लेते हैं, ठीक है। सेम है ना, वैसे तो आगे का वेरिएबल वाला हिस्सा तो सेम है, तो पहले आप चेक कर लो कौन सी सही है। देखो फर्स्ट में अगर 1 और 0 पुट करूं तो यहाँ मैंने 1 रखा और यहाँ मैंने 0 रखा, तो 1 अगर मैंने यहाँ रख दिया 1 और 0 तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं करे। दूसरी वाली अगर मैं यहाँ देखूँ 2x + y, अगर हम यहाँ चेक करें क्या वो 2 के बराबर आ रहा है, इक्वल टू में 2 है ना, अगर 1 और 0 डालें तो ये हमारा 2 और ये 0 आ रहा है 2, 0 और 2 भी चेक करके देख लो तो ये 0 और 2, तब भी ये कितना आ रहा है 2। अब हम देखें क्या ये रीज़न सही है, क्या ये इनइक्वालिटी है। देखो ये वाले जो कंडीशन 2x + y वाला 2 है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इनमें से कौन सा करेक्ट है बेटा। सीधा देख के नहीं बता सकते क्वेश्चन का आंसर। हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने इक्वेशन चेक करी कि मेरी इक्वेशन 1 कौन सी है, तो 2x + y = 2 है, ये जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर लेगी वो इक्वेशन हो गई। अब हम देखें इसमें शेडेड रीजन ऊपर की तरफ है, यानी अगर ऑरिजिन रखें तो कंडीशन फॉल्स आनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें रखा तो 0 + 0 <= 2, लेकिन ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन तो सही है और हमारी शेड नीचे की तरफ नहीं है ऊपर की तरफ है। तो इसमें अगर मैं ऑरिजिन रखूँ 0 + 0 <= 2 तो ये कंडीशन हमारी कैसी है, फॉल्स। 0 बड़ा थोड़ी ना होता है, तो इसलिए इसकी शेड ऊपर की तरफ आएगी ना, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, इफ z = ax + by + c, abc is greater than 0, attain its maximum value at 2 of its corner point 4 0 0 3 of feasible reason determined by the system of linear inequality then। z हमें दे रखा है ax + by + c, ये क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 2 पॉइंट पर, 2 कॉर्नर पॉइंट है 4 0 0 3। अब अगर 4 0 पर z मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, z अपनी मैक्सिमम वैल्यू 4 0 पर ले रहा है, तो सेटिस्फाई करें इस पर डालें वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 4a, y के प्लेस पे 0 और ये हो गया +c। अब क्वेश्चन कह रहा है कि z मैक्सिमम 0,3 पर भी ले रहा है, तो 0,3 भी इस पॉइंट पर डालो तो ये 0 एंड ये कितना हो गया 3b + c। दोनों पॉइंट पर इक्वल वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम ले रहा है, तो 4a + c 3b + c, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4a = 3b। एक बार दोबारा देख लो, शायद मुझे लगा कि आपको दिखाई नहीं दिया हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z मैक्सिमम ले रहा है 4,0 पॉइंट पर, तो z अगर मैक्सिमम ले रहा है वैल्यू तो आप 4,0 पॉइंट डालो, x की जगह 4 डाला तो 4a, y 0 हो गया एंड c, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। अब z 0,3 पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो 0,3 डालो तो ये 0 3b + c, मैक्सिमम इस पे भी और इस पे भी, तो दोनों पे सेम वैल्यू ले रहा है, तो ये इक्वल पुट किया और सी से सी कैंसिल हो गया, 4 = कितना आ गया आंसर हमारा 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड फिगर है, बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। फंक्शन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पर ले रहा है, वन ऑफ द उसमें से एक पॉइंट दिया हुआ है 5 0। तो अगर हम देखें तो 5 0 पॉइंट यहाँ पर है,
द वन ऑफ द अदर पॉसिबल पॉइंट्स एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन द मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन वो जो हमारा फिजिबल रीजन है बाउंडेड है और फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है एक से ज़्यादा पॉइंट पर, उनमें से 1.50 दे रखा है, तो आपको और पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉसिबल है। अगर बच्चों इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हों तो अच्छे से ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन के एक पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है तो उस लाइन के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, सेम होगी। उस लाइन को जोड़ने वाले हर पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा। तो आपको ये चेक करना है कि इन चारों पॉइंट में से इस लाइन पर कौन सा पॉइंट जाएगा। अगर कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है लाइन के किसी एक पॉइंट पर ले रहा है तो उस लाइन के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। तो लाइन पर हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट जो होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो पहला 0 0 देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस लाइन पर नहीं है। 4,7 अब हम देखें तो 4 पॉइंट यहाँ पर है और 7 यहाँ कुछ इस तरीके से बाहर आएगा, लाइन पर नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6,6 तो आएगा ही नहीं, 6 तो यहाँ पर है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है लाइन पर। तो बचा कौन सा 2,9। तो हम देखें तो 2 यहाँ पर है, 2 इस तरीके से और ये हाँ 2,9, ये पॉसिबल हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। फॉर ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 3x 5y लेस देन 10, ये इनइक्वालिटी का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। आपको इन चारों में ऑप्शन में से आंसर बताना है कि कौन सा पॉसिबल है। एंटायर एक्स वाई प्लेन, open half plane that doesn't contain origin, open half plane that contains origin but not the point on the line 3x plus 5y equal to 10, half plane that contains origin and the point of the line 3x plus 5y equal to में 10। तो कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी का जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसको इक्वेशन में चेंज कर लो, फिर 2 पॉइंट्स बना लो, 2 पॉइंट तो निकालने हैं। एक बार x को 0 रखा तो y2 और y को 0 रखा तो 10/3। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ इक्वल साइन नहीं है इसलिए इस इनइक्वालिटी का ग्राफ डैश डैश करके जाता है। x0 y2, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया हमारा 0,2 और 10/3, ये समथिंग यहाँ समझ लो इस तरीके से। प्रॉपर नहीं बनाना है, MCQ क्वेश्चन करना है हमें। इनइक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है ना इसलिए डैश डैश करके। देखो पहला, अच्छा शेड और चेक कर ले, तो ऑरिजिन से पास तो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रही ना ये लाइन, ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, तो हम 0 अगर 0 डालें तो 10 क्या हो गया, सही है ना, 10 तो बड़ा ही होता है। तो शेड कौन सी तरफ आएगी, नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम आंसर देते हैं। एंटायर एक्स वाई प्लेन, क्या एक्स वाई प्लेन में है पूरा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ओपन हाफ प्लेन तो है, हाँ है ओपन हाफ प्लेन। दैट डजंट कंटेन ऑरिजिन, नहीं उसमें तो ऑरिजिन आ रहा है। ओपन हाफ प्लेन है पर ऑरिजिन भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ओपन हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ऑरिजिन, इतना तो सही है, बट नॉट ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन 3x 5y इक्वल टू 10, लेकिन 3x प्लस 5y इक्वल टू 10 के पॉइंट नहीं। हाँ ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो लाइन डैश डैश है ना, इसका मतलब लाइन के पॉइंट्स नहीं लेना हमें, बाकी सारे ओपन हाफ प्लेन है आपको ऑरिजिन लेके, लेकिन लाइन के पॉइंट नहीं लेना। अगर इस इनइक्वालिटी में इक्वल साइन होता तो ये लाइन डार्क हो जाती, तब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता। हाफ प्लेन दैट कंटेन ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 10, यानी कि हाफ प्लेन जो ऑरिजिन को कंटेन कर रहा है और लाइंस के सारे पॉइंट, लेकिन इस इनइक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, ए पर्सन ऑब्जर्व द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ योर 6 डिजिट पिन। अच्छा एक पर्सन को पता चल जाता है 4 डिजिट, हमारे 6 डिजिट का पिन है, उसमें से 4 डिजिट तो पर्सन को पता चल जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है। प्रॉबिलिटी बतानी कि पर्सन जो है वो गैस कर ले हमारे पिन को, मतलब हमारी जो पिन है वो 6 डिजिट की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसे ये चीज़ ये वाला मैं सपोज कर रही हूँ कि 4 तो उसको पता चल जाता है, हमें तो 2 का बारे में बताना। अगर ये सही पकड़ लेगा तो यानी कि वो गैस कर लेगा। मतलब वो कैसे गैस कर ले कि पिन, एक पर्सन जो है 4 डिजिट जो है पिन के, 6 डिजिट की पिन है उसमें से 4 डिजिट की पिन जो है वो देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो प्रॉबिलिटी बतानी है कि वो गैस कर ले पिन को। तो बच्चों 4 डिजिट तो उसने गैस कर लिया, हमें 2 ब्लॉक भरने। तो ये जो ये वाला जो ब्लॉक है इसकी प्रॉबिलिटी कितने तरीके से ये वाला ब्लॉक कितने तरीके से भर सकते हो। तो देखो टोटल डिजिट कितनी होती है हमारी, 0 से 9 में टोटल डिजिट 10 होती है।
उसमें से एक भरना है तो उसकी प्रॉबिलिटी 1/10 इनटू में अब इस वाले ब्लॉक को भरें तो इसकी भी कितनी हो गई 1/10, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/100। अब कुछ तो बोलेंगे कि रिपीटेशन क्यों लिया, इसमें तो लिखा ही नहीं है रिपीटेशन है या नहीं। तो जैसे पिन जो होती है ना, पिन का मतलब पासवर्ड होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है तो हम पासवर्ड में रिपीट कर सकते हैं ना। जैसे मैं कहूँ जैसे मोबाइल का पासवर्ड है या सूटकेस वगैरह के जो पासवर्ड होते हैं उनमें भी तो हम रिपीट कर सकते हैं ना डिजिट को। तो हमें 2 डिजिट के बारे में पता करना था, तो ये वाला ब्लॉक कितने तरीके से 1/10 हो जाएगी इसकी प्रॉबिलिटी, ये वाली डिजिट पता करने के लिए। टोटल 10 डिजिट होती है, उसमें से एक ही तो गैस करेगा, तो 1/10 और इसकी भी 1/10, तो 1/100 इसका आ गया है। तो इस वीडियो में हमने 8 MCQ क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के 2 असरसर रीज़न और बाकी जो कम क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।